जंगल की चुड़ैल। एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज़ की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी में रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें एक हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और आगे गाड़ी बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखा और वे मछलियाँ खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीरान में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मज़दूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने पूछा कि जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हो की सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर पर रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और सुबह कल अपने घर पर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। कुछ ही देर गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे और गाड़ी रुकते ही माता जी ने पूछा, आज बहुत देर हो गई है और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर माता जी को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर न ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। बस हू की आवाज़ बाहर आई। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ सोच से परेशान था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली आई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। वहाँ पहुँची तो देखती हैं कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सर पर घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वह जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना भी देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वो बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे का सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय ख़राब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मैं जा रही हूँ, जल्दी खाना बनाकर रखना। और वो वहाँ से चली गई। मन अभी तक परेशान था। कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी गुजर रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहाँ पहुँचकर पाया, जैसे ही उन्होंने रसोई का नज़ारा देखा, उनकी आँख फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोरे में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोरे में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी कभी तो वो आवाज़ भी निकाल रही थी।
हूँ हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोरा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी उधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर वालों को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम लेते ही उनके दिमाग में आया। अचानक वह आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। वो चुड़ैल की नज़र भी माता जी पर पड़ चुकी थी। वो कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर ज़ोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर रसोड़े की तरफ भागे। वो चुड़ैल ज़ोर से हू हू ज़ोर की आवाज़ें निकाल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को धकेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा।